जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे हैं मेरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी महिला दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल त्योहारी सीज़न है और लगातार शहर में और बाज़ार में भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और भीड़ में कहीं ना कहीं इजाफा जो कर रहे हैं वो टेम्पो वाले, बेतरतीब रूप से खड़े हुए वाहन, लोगों का बिना किसी नियम के इधर उधर घुसना, और कुल मिलाकर के ये है कि लोग अपनी इन हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे हैं। लगातार अतिक्रमण कम करने का प्रयास नगर परिषद कर रहा है, लेकिन कहानी फिर भी वही जस के तस है कि ना कोई रुकने को तैयार है ना कोई मानने को तैयार है। पूरे शहर के अगर हालात देखे जाएं तो सर बहुत बद से बदतर स्थिति है। अब आप देखिए, केवल ये एकमात्र रास्ता है अंदर बाज़ार में जाने का और यहाँ टेम्पो वाले हर 2 मिनट में टेम्पो ला करके खड़ा कर देते हैं और इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब यानी बाज़ार में जाने का आपका जो एकमात्र रास्ता ना, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। अब मैं आगे की जो पूरी रूपरेखा है ना बाज़ार की, वो आज सब दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप चलें, अब देखिए रास्ता कहाँ से ब्लॉक होता है। जो मुख्य बाज़ार में जाने का जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है ठेले वालों ने। जहाँ इनकी मर्ज़ी होगी ये लोग वहाँ खड़ा करेंगे अपना ठेला, जहाँ इनकी मर्ज़ी होगी वहाँ लगाएंगे। आम जन को अगर परेशानी होती है तो इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर बार बार सिंपैथी वही लेते हैं, अरे साहब गरीब आदमी हैं इनको कमाने दो। कुल मिला करके है कि अगर लोगों को परेशानी होती है तो होने दो, मगर इनको कमाने दो। कोई नियत स्थान इनका नहीं है और ये लोग आराम से यहाँ पूरे दिन खड़े रहते हैं और पूरे रास्तों को ब्लॉक करके रखते हैं। भाई साहब हेलो, ये सही है क्या आपका यहाँ तरीका, ये ठेला लगाने का सही है ये जगह? नहीं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको होती दिक्कत तो आप क्यों लगाते हैं? मार्केट में जाए तो मार्केट में लगा जा रहे हैं भाई साहब। आप तो मुझे आप हमसे मत पूछो, हम तो ये पूछ रहे हैं ये जो सड़क बनाई है ये लोगों के चलने के लिए है ना। पहले हक उनका है आपका है? हम रास्ता जाम कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं पहले हक सड़क पर चलने वाले व्यक्ति का है आपका है? भीड़ का धंधा नहीं करे क्या? करो, मेरे बाल बच्चों को लाडू रोड करो, बिल्कुल करो। क्या आप तो इसका मतलब ये थोड़ी आप लोगों का रास्ता रोक लोगे। आप मर जाएंगे फिर यहीं, तो फिर लोगों को मार दें? कौन को मार रहे हैं हम? तो आप रास्ता रोक रहे हो। 25 रुपए में लोगों को बल्ब दे रहे हैं। आप तो 5 रुपए में दो, लड़ाई इसकी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आप धंधा इसको साइड में लगा लो, साइड में लगा लेना। जरूरी थोड़ी बीच सड़क पे लगाएं अपन। ये बताओ खा जाए। हम ये कह रहे हैं हम हमसे मत पूछो, ये प्रशासन से पूछो। हमसे क्यों पूछ रहा है तू ये चीज? आप तो यहाँ लगाओ आराम से, साइड में लगा ले। बीच सड़क पे क्यों लगा रहा है? बीच में क्या लगा रखा है? देख लेना, आगे चला जा, उधर लगा ले। लोगों को कुछ तो जगह दो यार। हाँ यार ये काम बढ़िया करें। चलो आगे का और दिखाओ। अब ये कंडीशन है, अगर आप इन लोगों से कहते हैं तो ये जितने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। कहने का मतलब यही है कि ले दे करके सिर्फ एक ही डायलॉग है कि साहब हम भूखे मरें क्या? मतलब जिन लोगों का रोड पर चलने का अधिकार है उन्हें रोड पर नहीं चलना है, बाकी इन लोगों को अपने वाहन यहीं लगाने हैं, अपने ठेले यहीं लगाने हैं। अब मैं पूरे बाज़ार की आपको कंडीशन दिखाने वाला हूँ। कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं हैं और लोग जोर ज़बरदस्ती के साथ में जितना अधिकार करके बैठे हैं। हर आदमी गरीब है साहब, हर आदमी कमाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सड़कों को रोक लें, आप लोगों का निकलना दुश्वार कर दें। अब आप देखिए यहाँ से कंडीशन देखिए, जगह जगह एक छोटा सा रास्ता है और उसको भी किस तरह इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। टेम्पो भी यहाँ आ रहे हैं अंदर बाज़ार में, आप देख सकते हैं।
बिल्कुल, जो भी अतिक्रमण करेगा सवाल सबसे पूछे जाएंगे साहब। आप ये ना कहें कि सवाल सिर्फ हमें गरीबों से अमीरों से मतलब नहीं है। एक मिनट, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से आदमी निकलेंगे कैसे? हाँ, इनके फोटो ले कम पे दुकान इनके नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये लोग बार बार यूँ कह देते हैं ठेले वाले कि हम गरीब आदमी, हम कमाए नहीं क्या? अब इनके कमाने के चक्कर में क्या सड़कों को बंद कर दें? यही तो हम कह रहे हैं। तो आप लोग मना क्यों नहीं करते हो इन लोगों से? भाई साहब, और जाम लगा के मना करें, कौन नहीं, जाम लगता ही उनकी वजह से है और कि ये देखो अभी यदि रोड पर कम में सबत 3-3 पेंट लगा रखे, सबत टकरा परेशान है। जाम दुकानदार अतिक्रमण करो, लिमिट को कम से कम लिमिट को करो कि भाई ये 10 तक गई, टांग वाला नहीं, दुकानदार नहीं टांग को तो बेचेगा का, या तो आप अभी जान रहे हैं, लेकिन इतने टांगो जो मतलब आएगा ये अपनी 10 के बाद नहीं भाई साहब। बिल्कुल लिमिट से बाहर की बात है। लिमिट से बाहर की बात है। अब आप देखो जहाँ से 3-3 पेंट बाहर निकल रहे हैं और दुकान के ऊपर एक और लगा रहे हैं और गन्ना बांधे हैं ऊपर सड़क में लग रहे हैं। सबके कह रहे हैं जाम की स्थिति इनसे ही बन रही है। चलिए, और इसीलिए जाम लग रहा है, ये जाम लगने का मतलब क्या है? और ये आ जाए ये टेम्पू वाले घुसला जबरदस्ती तो और देखिए, व्यापारियों से भी हम बार बार वही निवेदन कर रहे हैं कि आप अगर अपना सामान मंगवाते भी हैं तो 10 बजे से पहले आप सुबह ट्रांसपोर्ट से उस सामान को मंगवा सकते हैं। हमें किसी गरीब से अमीर से बाजार है, व्यापारी चाहता है कि साहब व्यापार हो, लेकिन ग्राहक को आने के लिए जगह तो छोड़ें आप। ये कंडीशन है बाज़ार की। अब ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा आप देखिए मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था तो है ही नहीं। खैर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है साहब कि पार्किंग की कोई व्यवस्था गंगापुर सिटी में नहीं है। जो थोड़ी बहुत हैं वो भी पता नहीं रेगुलर हैं या नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन है बाज़ार की और भीड़ की और जाम की। अब आप बताइए, जिन्होंने अभी कमेंट्स करा था कि साहब गरीबों को परेशान कर रहे हो, भेज दीजिए आप किसी भी गरीब को और लगवा दीजिए यहाँ ठेला साहब, कमाने दीजिए उसको। जब लोगों के लिए रास्ता ही नहीं रहेगा ग्राहकों के आने जाने के लिए, तो फिर कमाओगे किससे आप लोग? ये चीज़ सबको समझनी पड़ेगी और वही बात है कि कहीं ना कहीं कड़वे घूंट हम सबको पीने भी पड़ेंगे साहब। अब आप ये देख लीजिए, इन लोगों ने बीच सड़क पर आराम से अपनी जो दुकानदारी है उसको लगा दिया। कहें तो वही बात आएगी कि साहब गरीब लोग हैं। ये गरीब सिर्फ गंगापुर सिटी में ही है क्या? जयपुर में या बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें भी तो लोगों को हटाया जाता है। रोड पे बाहर रखा सामान रखा। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो दुकानदार हैं उन्होंने किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है। दुकान के बहुत आगे तक उनका सामान रखा रहता है। अब आप देखिए कि दुकान की सीमा, दुकान की हद कहाँ तक है और लोगों ने अपना जो अतिक्रमण है वो कहाँ तक। हमने नहीं लगा रखा भाजी। अच्छा, पार्किंग की गंगापुर में ऐसी व्यवस्था है साहब, जिसको जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल आराम से खड़ा कर देता है और फिर बेफिक्र कहीं भी निकल सकता है वो। अब आप देखिए, एक एक दुकानदार का सामान कितने आगे तक दुकान के बाहर तक रखा हुआ है। हर दुकानदार की यही कंडीशन है।
जिसको जितना मौका मिल रहा है वो अपनी उतनी ही फैल पसर करके और फिर दुकानदारी कर रहा है। चलते रहो। अब ये आप देखिए यहाँ पे ये इन्होंने मजमा यहाँ पे लगा रखा है और पूरा बाज़ार उन्होंने, आगे की कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छी खासी भीड़ है और त्योहारी सीज़न है तो अब थोड़ी सी रौनक भी लौटने लगी है बाज़ारों में। लेकिन देखिए उसके नाम पर कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि साहब आज पुलिस के जवान भी यहाँ नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के जवान। और आज हमने सुबह भी कहा था कि शायद पुलिस के जवान अगर यहाँ लगते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था भी हो सकती है और बाज़ार में जो भीड़ है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है, उसी को करने का प्रयास किया जा रहा है। बाज़ार में रौनक ज़रूर लौटने लगी है लेकिन भीड़ का आलम बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो पुलिस की व्यवस्था आज की गई है, हमने सुबह मैसेज डाल दिया था एडिशनल एसपी साहब को और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आज यहाँ अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की है ताकि सब कुछ नियंत्रण में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि भीड़ दुकानदार भी उतनी ही कर रहे हैं, अतिक्रमण दुकानदार भी उतना ही कर रहे हैं। बेवजह जो है वो लोग अतिक्रमण को और भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस कहाँ तक आप पर कंट्रोल करेगी या पुलिस हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। किसी भी ग्राहक पर या दुकानदार पर हमने मास्क भी नहीं देखा, तो उस गाइडलाइन का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि राजस्थान हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें मास्क का कानून बना करके उसको अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आइए बाज़ार का आगे का मैं हाल जो है वो अब आपको दिखा देता हूँ। लोग मोटरसाइकिल लेकर के जब बाज़ार में आते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं एक समस्या बढ़ती है। दुकानदारों का जो सामान है उनकी हदों से आगे जब बढ़ता है तो साहब अतिक्रमण तो अपने आप बढ़ता है, भीड़ अपने आप बढ़ती है। अब आप यहाँ का आलम देखिए कि इन्होंने अपनी दुकानदारी जो है वो सड़क पर लगा रखी है। ग्राहक यहाँ आएंगे, रुकेंगे और काफ़ी देर तक फिर यहाँ जाम की स्थिति बनती है। ये असली स्टील है। बेशक महिलाओं का बड़ा त्यौहार है, दीपावली का जो बड़ा फेस्टिवल है वो भी नज़दीक है, उस हिसाब से बाज़ार में भीड़ होना स्वाभाविक भी है। लेकिन ना तो किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुआ करता था, यानी सबसे ज़्यादा या तो मोटरसाइकिलें लगी रहती थी या फिर यहाँ पर ठेले लगे रहते थे। आज आप देखिए कि यहाँ बिल्कुल नहीं है एक भी। कितनी सुविधा लोगों को इससे मिल रही होगी आने जाने घूमने करने में। तो ये सुविधा सबके लिए है, इसमें किसी गरीब या अमीर से मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर दुकानदार अपनी दुकानदारी करना चाहता है तो ग्राहक आएगा तभी जब उसको जगह मिलेगी बाज़ार में। अगर आप अतिक्रमण कर लेंगे, बाज़ार को जाम कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब आज यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से ये खाली है ये चौक, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है और लोगों के लिए भी आने जाने में सुविधा हो रही है। ये है इंदिरा मार्केट। वैसे अन्य दिनों की तुलना में आज तादाद में भीड़ कम नज़र आई है मार्केट में। लगातार पुरानी अनाज मंडी की अगर बात करें तो वहाँ भी दुकानदारों ने, आप देखिए पहले भी मैंने वहाँ से लाइव चलाया था और उस समय उन लोगों ने वादा किया था कि साहब हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिल्कुल अब हम
देख सकते हैं आप, और दोबारा अतिक्रमण नहीं करेंगे। दुकानदारों की अब फिर से वही कंप्लेंट आने लगी है, हम खुद देख करके आए हैं कि किस हद तक उन्होंने जो है वो रास्ते को पूरी तरह जो सड़क है उसको आधी कवर कर लिया। सब ने अपने काउंटर बहुत आगे तक बढ़ा रखे हैं। बाजार के आप किसी भी हिस्से में चले जाइए और ये चीज़ें लगातार